नमस्कार, अनादि टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कपिल मिश्रा और सीधा चलेंगे महाराष्ट्र के धुले, जहां पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव चुनावी सभा को संबोधित कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे सुन लेते हैं। और खानदेश के इस जोश भरे वातावरण को देख करके बाबा महाकाल का आशीर्वाद, विट्ठल मंदिर, केदारेश्वर, गणपति, संत सेवता महाराज, बालाजी महाराज, आशापुरी मंदिर, तमाम देवी देवता के साथ में महाकाल की नगरी से भी आता हूं, इसलिए एक बार जोर से जयकारा लगाओ, महाकाल महाराज। आप सबको प्रणाम करते हुए, उधर महाकाल, इधर हमारे ओंकार महाराज, दोनों के पास में हमारा ये खानदेश की धरती, और ये सुखद संयोग भी है। चुनाव में जब आते हैं तो हमारे बीच मंच पर विराजमान पहले हमारे लोकप्रिय सांसद मध्य प्रदेश से आकर आपके बीच लगातार काम कर रहे हैं, गजेंद्र पटेल जी के लिए जोरदार अभिनंदन करो। देखो, दोनों का संयोग अच्छा है। इनके पिताजी भी पहले सांसद रहे, विधायक रहे, हमारे रावल साहब के दादाजी भी यहां विधायक रहे, जोरदार अभिनंदन करो। आपके आमदार खासदार बोलते, मेरे को विधायक सांसद याद रहता है। बात बराबर ही बराबर है। आप विट्ठल विट्ठल कहते हो, हम भगवान कृष्ण बोल देते हैं। बोलते कि नहीं बोलते हैं? बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। ये जो गगनभेदी आवाज है, ये आवाज एहसास करा रही है कि यहां वीरों की धरती, महावीरों की धरती, लोकतंत्र के बदलते माहौल में अपने अंदर की इच्छा शक्ति के गगनभेदी घनघोर एक तरह से नाद के आधार पर दुश्मन की छाती हिला रही है। उनके आते पते लगने वाले नहीं है। 23 तारीख का संकल्प आपने जो किया है, आज इस धरती पर बैठ करके जब आप अपने मन से मेरी बात सुन रहे हो, तो मैं तो केवल आपको बताने आया हूं, जगाने आया हूं। आपके यहां के प्रत्याशी श्रीमान जय कुमार रावल जी और उनके साथ यहां नगर अध्यक्ष रजनी वानखेड़े जी भी बैठी है। बहन के लिए जोरदार ताली बजा। बहन बेटी के लिए हमारी भाजपा सरकार तैयार है, और काफी बहनें भी बैठी। बहनों, आपके लिए भी अभिनंदन करता हूं, आपको भी प्रणाम करता हूं। सभापति नारायण पाटिल जी, कहां नारायण जी? श्रीमन नारायण नारायण, जोरदार अभिनंदन करो भाई। मंडल अध्यक्ष दीपल बागल जी, कहां दीपक जी? वाह, आपका दिया रात के बजाय दिन में भी जल रहा है। इतनी बड़ी भीड़ दिखा रही हमको। अंधों को अपनी आंखें हो तो भगवान दिखा दे उनको भी। ये रुकने वाले नहीं है। विश्वनाथ पाटिल जी, विनोद पाटिल जी, सारे पाटिल जी, जोरदार ताली बजाओ अपने आप के लिए भी। सिंदखेड़ा के आज इस चुनाव में जब मैं आकर के कोई बात कर रहा हूं, तो यहां इसी स्थान पर हमारा सौभाग्य है। अभी जिस समय में बात कर रहा हूं, ये आज से 350 साल पहले हिंदवी साम्राज्य का सपना देख करके देश के दुश्मनों के बीच अपनी इच्छा शक्ति के बलबूते पर महाराष्ट्र के एक में उस सपूत छत्रपति शिवाजी ने सपना देखा देश को आजाद कराने का, अपनी धर्म संस्कृति बचाने का। ये वो पवित्र धरती है जिनके कारण से मैं मध्य प्रदेश की धरती से आता हूं। शिवाजी महाराज ने सपना देखा और इतने पवित्रता के साथ देखा। कभी कभी कोई राजा बनते तो एक आध बार दो बार ठीक है, लेकिन राजा की पवित्रता अगर हो तो वो जो विचार धारण करते हैं, उस विचार को भगवान भी आशीर्वाद देते हैं। ऐसे छत्रपति जी को प्रणाम करता हूं, जिनके कारण से दुनिया में मराठा ताकत का झंडा बुलंद हुआ। पूरे देश में हमारे लिए एक प्रकार से अलौकिक वातावरण बना, जिसके भरोसे से दिल्ली को भी ठिकाने लगाया, देश के दुश्मनों को भी ठिकाने लगाया। और आज महाकाल महाराज की जयकार करते तो सिंधिया महाराज, अहिल्या माता की जयकार करते तो ओंकार महाराज। अरे कौन सा स्थान छोड़ा?
विश्वनाथ के बाबा धाम में भी भगवान बनारस में मुस्कुरा रहे हैं, तो इस महाराष्ट्र की बेटी अहिल्या बाई के कारण मुस्कुरा रहे हैं। हमें इस बात का आनंद है। महाराष्ट्र के वीर, महाराष्ट्र की वीरांगनाएं, इनका अतीत का गौरवशाली इतिहास इतना गौरवशाली है। आज के इस दौर में भी इसी बात की आवश्यकता है। जिस बात को लेकर यह चुनाव हो रहा है, मैं आज जब बात करूंगा यहां पर, तो अहिल्या माता ने अपने साम्राज्य से आगे बढ़ते हुए पहली बार सिरपुर तालिका इसी अहिल्यापुर में है। पहला कुआं जनता के हित के लिए बनाया, तो यहां महाराष्ट्र की धरती पर आकर के उनने आशीर्वाद दिया। और केवल यहां नहीं, पूरे देश के अंदर राज्य क्या होता है, साम्राज्य क्या होता है, ये तो छोटी बात है। मैं अपने मकान में मेरे बाल बच्चों का आनंद से ध्यान रख लूं, तो ये हो सकता है मेरा गृहस्थ धर्म का पालन करना हुआ। मेरे बाल बच्चों को भूख प्यास लगे, उनकी चिंता मैं कर लूं, ये मेरा अपना जवाबदारी वाला गृहस्थ धर्म हो सकता है। लेकिन मेरे माध्यम से समूचे समाज में मानवता की सेवा की मिसाल बने, ये सच्चे अर्थ में मानवता होती है और यह सनातन धर्म होता है। हमें इस बात का गर्व है। हमने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा। हमारा अपना सनातन धर्म सबकी जय जयकार करता है, सबको लेके चलने की भावना करता है। लेकिन ये स्वार्थी जितने भी घमंडिया गठबंधन के लोग हैं, इनके मन में ठूस ठूस के भरा है, किसी का अपमान मत करो करो, लेकिन सनातन धर्म को जरूर गाली बको। ये चुनाव एक तरह से धर्म युद्ध है। हम और आपके बीच हमारे देवी देवताओं के मान सम्मान के लिए महाकाल महाराज में आज आनंद के साथ मुझे इस बात का गर्व है, 2022 में बाबा महाकाल का महालोक का आप जरा जाके तो देखो, कितना आनंद आया। जो शिवाजी महाराज ने तुल्जा भवानी का आनंद किया था, जो अहिल्या माता ने हमारे तमाम देवस्थान के समय में उनके रहते रहते जो आनंद बरसाया था, आज यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में क्या उज्जैन, क्या बनारस, क्या हमारे केदारनाथ, गंगोत्री, जमुनोत्री, सारे धाम जगमगा रहे हैं। इस आनंद का एहसास हमको हो रहा है। जब हम अपने इस आनंद की बात करते, तो ये हमारे विरोधी, इनके अप्पू पप्पू चप्पू पता नहीं क्या बात सोचते, बोले ये धर्म की राजनीति कर रहे हैं। अरे बताओ, 500 साल बाद भगवान राम अगर अयोध्या में मुस्कुरा रहे हैं, तो बोला जय जय श्री राम। अयोध्या में भगवान श्री राम सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद इनने तो जितने अड़ंगे लगा सकते सारे अड़ंगे लगाए, जो जो हो सकता वो सब करा। लेकिन उसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट में मैं तो हमारे खिलाफ जो मुकदमा लड़ रहे थे हिंदुओं के खिलाफ, मुस्लिम बंधुओं को भी धन्यवाद देता हूं। उन्होंने मुकदमा लड़ा, लेकिन मुकदमे लड़ते लड़ते हमारे स्वामी रामकृष्ण परमहंस दास जी महाराज और हिंदू पक्ष के लोग और मुस्लिम पक्ष के लोग एक साथ ऑटो में बैठ के कोर्ट कचहरी करते रहिए। लगभग 70 साल मुकदमा लड़ते रहिए। एक दूसरे के साथ जाकर चाय पीते, खाते पीते, कहते जो कोर्ट कर देगी हम मान लेंगे। अब कोर्ट ने, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में कोर्ट फैसला करने जाए और कांग्रेस और उनके साथ वाले फिर अड़ंगा लगा दे, और अड़ंगे भी कैसे कैसे लगाए। आप बताओ, भगवान राम कहां पैदा हुए? कहां पैदा हुए साहब? आप बताओ कहां पैदा हुए? बहने आप बताओ कहां पैदा हुए? अरे आपको मालूम, आपको मालूम, इनको मालूम, उनको मालूम, ये कांग्रेस और इनके साथ वालों को मालूम नहीं कि भगवान राम कहां पैदा हुए। कैसा दुर्भाग्य है। भगवान श्री राम के देश के अंदर जनता को, आम जन जन को मालूम, पूरे देश और दुनिया को मालूम, नहीं मालूम तो केवल कांग्रेस वाले और उनके साथ वालों को नहीं मालूम कि भगवान राम कहां पैदा हुए। इसलिए सुप्रीम कोर्ट में शपथ पत्र दे रहे हैं, एफिडेविट दे रहे हैं कि नहीं भगवान राम कहां पैदा हुए, किसने देखे, क्या कह रो। अच्छा, वो तो धन्यवाद दो सुप्रीम कोर्ट का, जोरदार ताली बजा के अभिनंदन उनका होना चाहिए, जिनने दूध का दूध पानी का पानी कर दिया और फुल बेंच में
हिंदू जज भी थे, मुस्लिम जज भी थे, सर्वानुमति से फैसला किया। ये हमारी संस्कृति है हिंदुस्तान की। जो हो सकता है वो कोर्ट ने किया, लेकिन ये इतने नराधम हैं, इतने अभागे हैं कि भगवान राम 22 जनवरी में धूमधाम से मंदिर बनने के साथ गर्भगृह में प्रवेश कर रहे हैं। 56 इंच के सीने वाले नरेंद्र मोदी जी वहां दर्शन करते हुए वहां मौजूद है, लेकिन ये मजाक बनाते रहिए ये चुनाव इससे बदला लेने का चुनाव है, इनको एहसास कराने का चुनाव है। भगवान राम अगर अयोध्या में मुस्कुरा रहे तो भी आपको अखरते हैं। आप भगवान राम में भी आस्था मत रखो। ये कैसे हो सकता है? ये हो सकता है कभी क्या? आप बताओ, हो सकता है कभी क्या? आप भगवान राम के नहीं, आप किसी काम के नहीं हो, यह चुनाव में फैसला हो जाएगा। जो राम का नहीं वो किसी। अब पूरे प्रदेश से आवाज आ रही है, अब इनको लग रहा है इनकी जमीन खसक रही है, तो रोज चिल्लाने लगे धर्म की बात करो, धर्म की बात मत करो। अब आप बताओ, इनको यह भी समझ नहीं है, हम अगर धर्म की बात कर रहे हैं, भगवान राम की बात कर रहे हैं, अरे राम की नहीं करे तो रावण की करे क्या? तुम्हारी तो किस्मत फूटी है, तुम तो राम के भी नहीं, और तुम धर्म की बात मत करो तो क्या अधर्म की बात करे? आप बताओ, अधर्म की बात करना चाहिए क्या? धर्म की करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? लेकिन अभी तो ये इनकी हवा निकली हुई है, क्योंकि इनके जीवन में इन्होंने, आप बताओ, इनसे कोई आपके दरवाजे पूछे तो आप बताना। मुझे तो श्रद्धेय बाला साहब को याद करते हुए कई बार अंदर से आत्मा रोती है। बाला साहब ने 2019 के पहले और उनके साथ के समय लंबे काल में सदैव हमको सनातन धर्म की जय होने की बात कही है। सदैव उनने देवस्थान के अपने लिए जो अच्छा सोचे उनको साथ लेके चलने वाली बात हो। लेकिन बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है, वो हमारा जनादेश मिला था साथ में और भाई साहब भाग गए बीच में, बाय बाय टाटा, खाली वोट के लिए, और मिले भी किससे? मैं तो बाला साहब को देखता हूं, उनकी आत्मा रोती होगी, ये किनके साथ चले गए, इनके साथ कभी कल्पना नहीं की होगी, ये उनके साथ सरकार बना रहे। अरे सरकार का इतनी भूख कि अपनी सनातन संस्कृति को भूल गए। मैं आज आपके बीच डंके की चोट कह रहा हूं, ये सारे के सारे लोग, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, जितनी भी अगाड़ी पिछाड़ी, पता नहीं कौन अगाड़ी कौन पिछाड़ी, किसी काम के नहीं अगाड़ी पिछाड़ी, क्योंकि इनका मन छोटा है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश के अंदर भी और देश के बाहर भी भारत का मान सम्मान बढ़ रहा है, और श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से बढ़ रहा है। हमें इस बात की खुशी है। और अभी तो हम जब बात कर रहे हैं भगवान राम की, अभी तो ये इंटरवल पहले की फिल्म है, अभी तो जमुना जी का कृष्ण कन्हैया बाकी है। बाकी है कि नहीं बाकी है? बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। अभी तो राम जी को देख के तुम्हारा हाजमा पूरा नहीं हुआ है, अभी तो गोपाल कृष्ण बुला रहे हैं। और निश्चित मानना, कोर्ट में मामला है, हम तो कानून सम्मत व्यवस्था करने वाले हैं। देखो, चलो अभी इनसे पूछ लेना, आपके दरवाजे आए कि चलो भगवान राम में जब मंदिर बन गया तो अंदर से जब अकेले आते हैं तो कहते हैं हाँ हम भी राम को मानते, हम भी राम को मानते। अरे मानते हो तो दर्शन करने वाला फोटो तो लाके दिखा दो। वही आपके दरवाजे आए तो बोलना भैया कहां गया पप्पू, अपना फोटो तो दिखा दे, उसकी बहन का फोटो दिखा दे, उनकी मम्मी का फोटो दिखा दे। पूरा खानदान वोट मांगते फिरता है, लेकिन भगवान राम के अयोध्या में जाने से डरता है। ये पता नहीं कहां कहां जाते हैं। लेकिन कभी कभी मैं सोचता हूं भगवान राम जिसको दर्शन देना उनको ही देंगे, इनको क्या देंगे? ये इस लायक ही नहीं कि दर्शन दें। जिसका सद्भाग्य होगा उसी को तो मौका मिलेगा। इनका भाग्य फूटा, हम क्या करें इसमें? लेकिन आज इनसे पूछना, कोई बात नहीं, राम जी के टाइम आपने कहा कोई बात नहीं, हो गया जो हो गया, लेकिन गोपाल कृष्ण तो बाकी है। अब तो बताओ भगवान कृष्ण कहां पैदा हुए? आप बताओ कहां पैदा हुए? आप बताओ कहां पैदा हुए?
अरे जो गाय को पाले वो सब गोपाल, जिनके घर में गाय का कुल वो सब घर घर गोकुल, और जो कृष्ण को माने वो सब गोपाल कृष्ण। इस आनंद में देश डूबेगा, हम सब जानते हैं। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। कोई जाति नहीं, कोई दूसरा बात नहीं, कोई हमारे बीच में आपस में फूट फाट नहीं। एक है तो काय के एसटी, काय के ओबीसी, सारे के सारे रामकृष्ण की धरती वाले, हम सब मिलकर के, जिनके लिए राष्ट्र फर्स्ट है, हमारे लिए देश प्रथम है, हमारी व्यवस्थाओं के आधार पर ये जितने लड़ने आ रहे हैं, इनका परिवार फर्स्ट है, इनके खानदान के अलावा। मैं जब आपके बीच आ रहा हूं बड़ी जवाबदारी से बोलूंगा, आप सबको भी मालूम, आज यशस्वी, आप बताओ, यशस्वी प्रधानमंत्री के परिवार में कोई चुनाव लड़ा क्या? नरेंद्र मोदी जी के परिवार में कोई चुनाव लड़ा क्या? कोई सांसद विधायक मंत्री रहा क्या? मेरे परिवार में भी कोई सांसद विधायक मंत्री नहीं रहा, हमारे सारे नेताओं के परिवार में नहीं रहा। इनके ही परिवार में क्यों होता है? क्योंकि इनके परिवार में अपने परिवार के अलावा भरोसा ही नहीं किसी पे कि उनको आगे बढ़ाओ। ये इतने छोटे मन के लोग हैं, ये इतनी छोटी भावना रखते हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, जब मैं यहां चुनाव में बात कर रहा हूं तो आज आपके बीच में बहुत सारी बातें कह सकता था, लेकिन कहते कहते मैं कुछ रिकॉर्ड भी देख रहा हूं। हमारी अपनी लाडली बहनों के लिए मध्य प्रदेश में हमने लाडली बहनों की योजना बनाई और पहले 1000 रुपया महीना दिया। अरे हमारे देश की संस्कृति ऐसी है, दुनिया में 200 से ज्यादा देश है, वो कोई अपने देश को माता नहीं कहते, लेकिन हमें गर्व है, हम बोलते हैं भारत माता की। ये संस्कृति हमारी है। हम तो नवग्रह मंडल में भी हमारी वसुधा को, हमारी पृथ्वी को माता करके लेते हैं। हमारे तो देवी देवता भी अपने आगे अपनी हमारी माता का नाम लगाते, राधे कृष्ण, सीताराम, ये हमारी संस्कृति है। और आप सब बताओ, अपने घर में इतनी बड़ी संख्या में माताएं बहनें बैठी है। आदमी तो, पुरुष तो 1 रुपया आएगा तो 50 पैसे रास्ते में उठा सकता है, लेकिन बहन बेटी आएगी, माता बहनें आएगी, 1 रुपया तो 99 पैसा भी नहीं, पूरा 1 रुपया घर में लगाएगी, खुद भूखी हो जाएगी, लेकिन पूरे परिवार को पैसा देती, पूरे परिवार को लेके चलती। ये संस्कृति हमारी है। खुद खाना बनाएगी, मिठाई बनाएगी। कई बार अपने को आप भी कल्पना करा, बचपन में कभी खीर बनी हो, कभी हलवा बनाओ, सीरा बनाओ, हम नादानी में अपनी माँ की मेहनत भूल करके पूरे ही खा जाते। कभी सोचते नहीं कि ये माँ भी बना रही, इसको भी तो मिल जाए। लेकिन माँ की आंखें आपको खाते देखकर, वो भले ही भूखी भी है, वो आपको आशीर्वाद देती है। ये हमारी माता बहनों का घर घर का रिकॉर्ड है। इसीलिए हमारी माता बहनों के लिए हमने कहा कि हमने देवी देवता नहीं देखे, लेकिन अपनी माँ को देख लेते, पिता को देख लेते, तो यही देवी देवता हमको घर में मिल जाते। ये संस्कृति हमारी है, ये भारतीय संस्कृति, इसका आनंद हमको है। जब हमने पहली बार बहनों से कहा कि बहनों आपके लिए आपके हाथ में कुछ आना चाहिए, तो हमने कहा लाडली बहनों की राशि आपके हाथ में आना चाहिए। तो अब जब आने लगी तो साल में एक बार राखी नहीं बंधवा रहा है, जब बहन के हाथ में देते हैं, अब हर महीने राखी बंधवा रहा है। यह आनंद हम सबको आ रहा है। और अभी हम तो महाराष्ट्र वालों से और सीखेंगे। हमारे यहां तो अभी 1250 ही दे रहे हैं, आपने तो 1500 चालू कर दिया। यह है भाजपा की सरकार। जोरदार अभिनंदन करो बहन बेटी का सम्मान कराते कराते। और मैं ये घोषणा पत्र पढ़ रहा हूं, इस घोषणा पत्र में आपने कहा जैसे ही सरकार का रिजल्ट आया तो अगले ही महीने से 1500 के बजाय 2100 रुपए मिलने लगेंगे। यह है हमारी सरकार और हमारा घोषणा पत्र। यह भाजपा की भावना है। और ये आप अपने जोरदार ताली बजाओ, हमारे अपने राजकुमार जय कुमार जी के लिए ताली बजाओ इस बात के लिए। ये मेहनत कर रहे हैं, दिल से मेहनत कर रहे हैं। तो आपने भी क्या प्रतिसाद दिया? पहले चुनाव में 25,000, दूसरे चुनाव में 51,000। जोरदार ताली बजाओ, ये है आशीर्वाद। ऐसा लग रहा कि वोट क्या दे रहे हो, मशीन में से फट फट के निकल रहा है। ये आनंद अपने बीच में छाया हुआ है। जब काम करने वाला काम करता है तो प्रतिसाद भी ऐसे ही मिलना चाहिए, इनाम भी यही मिलना चाहिए।
क्योंकि जब चुनाव होता है तो इसी बात के लिए तो चुनाव होता है। 5 साल पूरी ताकत से मेहनत करते हुए हमारे कार्यकर्ता आपके बीच घूमते हैं और सच्चे अर्थों में ये हमारी पार्टी का चुनाव चिन्ह भी इतना ही अच्छा है। हमको मालूम है कमल का फूल किसको कहते हैं। कहां बैठते हैं हमारे लक्ष्मी जी, कहां बैठते हैं? आप बताओ कहां बैठते हैं? अब ये कहते हैं इनकी पार्टी ऐसे क्यों बढ़ रही है, ऐसे क्यों बढ़ रही है? तुम कटे पिटे हाथ लिया तो तुम्हारे किस्मत फूटे। हमारी तो पार्टी बढ़ती रहेगी, भगवान का आशीर्वाद है। जब लक्ष्मी जी को हम आगे रखेंगे तो कोई भूखा मरेगा क्या, कोई कमजोर पड़ेगा क्या, कोई विकास रुकेगा क्या? सनातन संस्कृति से जोड़कर यह हमारी पार्टी विचार करती, इसीलिए हमारी पार्टी ने विचार करके, और मैं यह देख रहा जामफल का बगीचा, बाप रे बाप क्या बड़ा आपने प्रोजेक्ट लाए। इतना तो हमारे यहां भी नहीं। जोरदार ताली बजाओ इनके लिए। जामफल सुलवाड़ी का 2400 करोड़ की बलिराजा जल संजीवनी माध्यम से नरेंद्र मोदी जी के विशेष प्रयास से आपने कितना बड़ा काम किया। उप मुख्यमंत्री के मौजूदगी में भूमि पूजन किया। जोरदार अभिनंदन करो। ये कामों का सिलसिला अगर चलाए रखना है तो हमारे मित्र जय कुमार जी को निश्चित रूप से जिताना है। आज के इस अवसर पर बहुत सारी बातें कही और मुझे तो सीना तब चौड़ा हो गया जब हमारे इसी डोंडाईचा में समाज विरोधी लोगों ने हमारे छत्रपति शिवाजी के पुतले के ऊपर अगर गड़बड़ करने का प्रयास किया तो हमारे वीर बांके जय कुमार ने अपनी छाती आगे लगा करके उनको सीधा करने का काम किया। और दुग्धाभिषेक से हमारे अपने आराध्य का सच मानो आधुनिक समय के देवता से कम नहीं है छत्रपति, जिनके कारण से हिंदू समाज अपनी पताका लहरा रहा है। हमें इस बात का गर्व है। कोई भी नराधम हमारे ऐसे आराध्य को कोई देखेगा, हमारी जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। और ये तो खेती किसानी वाला बेल्ट है, हमारे सभी समाज के साथ आदिवासी भाई बहनों का बेल्ट है। आदिवासी भाई बहनों के लिए नरेंद्र मोदी जी का कितना बड़ा मन है। इतनी बड़ी आबादी देश के अंदर, लेकिन आज तक कोई राष्ट्रपति नहीं बना था। मुझे गर्व है यशस्वी प्रधानमंत्री जो कहते हैं सबका साथ सबका विकास, तो राष्ट्रपति हमारी आदिवासी बहन को बना के बताया। यह है भारतीय जनता पार्टी। और वो नहीं, आप में से सब याद करो, जो सबका साथ सबका विकास, सीमा पे जवान पाकिस्तान टेढ़ी पेढ़ी करे तो उसके घर में जाके घुस के मारने की हिम्मत, यह है भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी की सरकार। अब कहां गया पाकिस्तान? पहले वहां से उठा करके बंबई में बम फोड़ रहा था। आप याद करो, ताज होटल में गोलियां चल रही थी और लाइव देख रहे थे। इस बंबई की धरती पे अपमान हुआ हमारे देश का। लेकिन अब बदलते दौर में आज अपने देश की तो छोड़ो, पाकिस्तान कोई छोटी मोटी गोली चलाने की भी सोचे तो गोला पड़ता है उसके घर में जाके गोला। ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। और दुश्मन को एक बार नहीं, 2-2 बार घर में घुस के मारने का अगर रिकॉर्ड बनाया किसी ने तो वो हमारी भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। और ये बेईमान लोग कहते कि कहां मारा, किसको मारा, हमने तो देखा ही नहीं। अरे नहीं देखा, जाके तुम भी लेट जाते, तुमको दिखा देते कि देखा कि नहीं देखा, तुम्हारी मालूम पड़ जाती। तुम्हारी तो ऐसी, मैं क्या बताऊं, आप तुम तो हिम्मत रखते नहीं हो। तुम्हारी तो हिम्मत थी नहीं। जब हमारे रणबांकुरे सेना के जवान वीरता के नए कीर्तिमान बनाते तो ये उनका अपमान करते हैं। ये नहीं चलेगा। अपमान हमारे सेना का कोई करे, ये देश को मंजूर नहीं है। अब बदलते दौर का समय है, यशस्वी प्रधानमंत्री का समय है, भारतीय जनता पार्टी का समय है। इसलिए सीमा पे जवान का भी वही सम्मान है। और कौन कौन खेती करता है, हाथ खड़े करके बताओ जिनको किसान सम्मान निधि मिलती है। आप बताओ, पहली बार किसान सम्मान निधि देकर के सीमा पे जवान और खेत में काम करने वाले किसान दोनों को सम्मान देने का काम अगर किसी ने किया तो यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। हमें इस बात का गर्व है। और जो बच्चे उनके भी नाम लिखवा लेंगे, कोई छूटेगा नहीं। अभी घोषणा पत्र में देख रहा तो कितने प्रकार की घोषणा की, बड़ा दिमाग काम नहीं कर रहा है। हमारे बच्चों के लिए जो आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके विद्यार्थियों के भी 10 लाख विद्यार्थियों के लिए 10,000 रुपया महीने के लिए परिवार सहायता, जोरदार अभिनंदन करो। युवाओं के लिए
किसानों के लिए पीने के पानी से लगे सिंचाई की सारी व्यवस्था, किसान सम्मान निधि आपने कहा और मिला के देंगे। 6,000 वो दे रहे, आप 15,000 करने वाले हो, जोरदार अभिनंदन करो। ये है हमारी सरकार और हमारी भावना। ऐसी एक नहीं कई सारी बातें मैं कह सकता हूं, लेकिन अब आपका चेहरा और मूड देख के लग रहा है अब मुझे ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं। पत्र लिखते थे पहले, आजकल तो बच्चे व्हाट्सएप वगैरह पे मुश्किल जाती है, तो आखिरी में लिखते आगे क्या लिखूं आप खुद समझदार है, ऐसे ही लिखते थे ना। ज्यादा क्या लिखूं, कम लिखूं, ज्यादा समझना, आगे क्या लिखूं आप खुद समझदार हो। तो आपको मैं मूड देख के लग रहा है आप 5वीं बार भी भारतीय जनता पार्टी का रिकॉर्ड जीत का बनाने वाले हो। अब यहां किसी बात की जरूरत नहीं है। 23 तारीख के दिन जब रिजल्ट आएगा, 20 तारीख के दिन वोटिंग होगा, तो ऐसा लगेगा कि पुराने सारे रिकॉर्ड टूट जाएंगे इस भारतीय जनता पार्टी की विजय के माध्यम से। तो जो मेरी बात से सहमत हो सब खड़े हो जाओ अपने स्थान पर, दोनों हाथ की मुट्ठी बांधो और सारे के सारे घोषणा पत्र को लागू करने के लिए एक एक भाई बहन जितने यहाँ है, जब तक 20 तारीख को वोट नहीं डल जाए तब तक शांति से नहीं बैठेंगे। बोलो सब तैयार है? सब तैयार है? बहनें तैयार है? तो दोनों हाथ की मुट्ठी में मेरे साथ संकल्प करो, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बोलो जय महाकाल की। श्री शिवाय, श्री शिवाय। यहाँ उपस्थित माननीय मुख्यमंत्री महोदय, जिनके अमोघ वाणी से आप सभी यहाँ